जानकारी के अभाव में क्या होता है कि दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरे द्वारा बताए गए अनुसार यदि आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो नियमतः उस केवाला को जो है 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज करा लेना होता है। लेकिन कारण डालना पड़ता है कि आप 90 दिन के अंदर किस कारण से नहीं करा पाए हैं। नमस्कार, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए तथा कौन सा दस्तावेज अपलोड करना चाहिए जिससे कि दाखिल खारिज का जो आवेदन है रद्द नहीं हो या रिजेक्ट नहीं हो। यदि आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए यह वीडियो काफ़ी सहायक होने वाली है। मैं जैसा बताने जा रहा हूँ, यदि आप उस तरह से आवेदन करते हैं और कुछ बातें हैं जिसको आप अपने ध्यान में रखते हैं तो आपका आवेदन कभी भी रिजेक्ट या रद्द नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि छोटी सी लापरवाही या जानकारी के अभाव में क्या होता है कि दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि एक बार आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपके लिए वो काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। आप फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय का भी बर्बादी होता है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका अनुसरण कर अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह बिल्कुल सटीक होगा और मेरे द्वारा बताए गए अनुसार यदि आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आइए मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे आवेदन करना चाहिए। यदि आप कोई ज़मीन खरीदे हैं यानी रजिस्ट्री करवाए हैं अर्थात केवाला लिए हैं तो उसके दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उसको हम समझते हैं। सबसे तो पहला है कि जो आप केवाला है उस केवाला का सबसे पहले उसका सभी जो उसमें जितना भी पेज है सबका जिरॉक्स करवा लीजिए और उसके सभी पेज के नीचे स्व ही प्रमाणित करें, सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब सभी पेज पे आप अपना उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ऐसा करना ये नियमावली में है कि स्व ही प्रमाणित प्रति होना चाहिए। तो ऐसा भूल नहीं कीजिए कि जो जैसे केवाला लाएं और इसी को आवेदन मत कीजिए। उसको सबसे पहले क्या कीजिए, सभी पेज पे अपना साइन कर दीजिए। दूसरा क्या होता है, कभी कभी हम केवाला ले लेते हैं और उसको घर में छोड़ देते हैं, या ये यूँ कहिए कि समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण हम उसका दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। लेकिन नियमतः उस केवाला को जो है 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज करा लेना होता है। यदि आप नहीं करा पाए हैं, केवाला 90 दिन से अधिक का हो गया है, तो उसमें एक फॉर्म आता है विलम्ब क्षांति प्रपत्र। विलम्ब क्षांति प्रपत्र लगा दीजिएगा। विलम्ब क्षांति प्रपत्र मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए इस तरह का होता है विलम्ब क्षांति प्रपत्र। इसमें कुछ जो भी है सारा अपना डिटेल्स भरना होता है। इसमें जो है अंचल, अनुमंडल, जिला, फिर अपना नाम जो भी है कुछ डिटेल्स है थोड़ा बहुत भरना होता है। मौजा, खाता, खेसा, रकबा इसे भर देना होता है। और यहाँ मेन कारण डालना पड़ता है कि आप 90 दिन के अंदर किस कारण से नहीं करा पाए हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए मुझे जानकारी नहीं था, या मैं बीमार था, या मैं घर से बाहर था, इस तरह से। और यहाँ पे अपना साइन कर देना होता है। ये दूसरा हुआ कि 90 दिन से अगर अधिक है तो आप उसमें अपना विलम्ब क्षांति प्रपत्र जरूर लगावे। तीसरा क्या है कि जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं यानी जो विक्रेता है वो विक्रेता के नाम का ऑनलाइन रसीद कटना चाहिए, तभी आपका जो है दाखिल खारिज होगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि जिसके नाम से ऑनलाइन रसीद कट रहा है उसी से ज़मीन खरीदे, अर्थात जिसके नाम से ज़मीन ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा हो ज़मीन उसी से ही खरीदना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको दाखिल खारिज कराने में कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन ऐसा बहुत सारे केस में क्या है कि जिसके नाम से रसीद कट रहा है वो आदमी मर चुका है, यानी जो जमानदी रही थे वो मृत हो चुका है। और आप ज़मीन जब मृत हो चुका है, या मान लीजिए जिसके नाम ये है कोई आदमी है जो मृत है, तो आप ज़मीन किससे खरीदिएगा? इसे पुत्र से खरीदिएगा। अब मान लीजिए इसका पुत्र भी मृत हो गया है तो इससे खरीदिएगा।
अगर इस कंडीशन में अगर इससे खरीदते हैं ज़मीन, तो इसमें आपको कौन सा कागजात लगाना पड़ेगा? तो जिसके नाम से यानी इसके नाम से रसीद कट रहा था, तो इसका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि कोई आदमी है जो बहुत पहले मर गया है, पुराने ज़माने में काफ़ी पहले मर चुका है, और उस समय तो कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता नहीं था, तो मृत्यु प्रमाण पत्र है नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? जो बहुत पहले मर गया है, 60 के दशक में, 50 के 70 के दशक में मर गया है, और उसके पुत्रों से आप ज़मीन खरीदे हैं, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप क्या कीजिए, आप अपने मुखिया जी या सरपंच साहब, इनसे इनके पैड पे आप एक अनुशंसा करवा लीजिए, लिखवा लीजिए कि वो मुखिया जी या सरपंच साहब लिख देंगे कि ये मैं इनको जानता हूँ और इनके जो पिता है जो मृत हो चुके, वर्तमान में मृत है, इस तरह से लिख के दे देंगे, उसको आप अपलोड कर दीजिए। और मान लीजिए इस आदमी के 2 3 4 पुत्र है, एक और मान लीजिए एक और पुत्र रहता है या एक पुत्री रहती, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सब का सहमति पत्र आपको एक लगाना पड़ेगा, सहमति पत्र बनाना पड़ेगा। ये लोग अपना सहमति देगा कि इसके द्वारा जो ज़मीन बेचा गया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये हो जाएगा, ये मृत जावंती के केस में हो जाएगा। ऐसा भी कंडीशन आएगा कि कोई ज़मीन है जिसका रसीद जो है 4 आदमी के नाम से एक साथ कर रहा है, जो मानिए जो रसीद है उस पर इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है और इसका नाम है, 4 आदमी के नाम से है, और आप ज़मीन इससे खरीद लिए हैं, ज़मीन इससे खरीद लिए हैं। मान लीजिए 4 आदमी हैं और ये 60 डिसमिल ज़मीन रहा होगा, 60 डिसमिल ज़मीन रहा होगा। आप इसे क्या किए, 15 डिसमिल ज़मीन खरीद लिए। तो इसके दाखिल खारिज कराते समय, ऑनलाइन करते समय इसका, इसका और इसका, इस तीनों का सहमति पत्र लगाना पड़ेगा, तीनों का सहमति पत्र लगाना पड़ेगा कि तीनों एक सहमति पत्र बना के देगा, अपना साइन करके देगा कि इसके द्वारा जो माधव के द्वारा ज़मीन बेचा गया है, उस ज़मीन बेचने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये बना के देना होगा। एक ऐसा भी कंडीशन होगा कि मान लीजिए चारों के नाम से ये ज़मीन है, उसमें क्या हुआ, ये जो माधव है ये मृत हो गया है, ये मृत हो गया है, तो आप इसके किसी एक पुत्र से, कोई पुत्र से, या मान लीजिए आप विनोद से ज़मीन खरीद लिए, विनोद से खरीद लिए, तो उस कंडीशन में आपको भूषण, वनराकस और इस माधव का जो दो पुत्र है, इस सब का सहमति पत्र उसमें लगाना पड़ेगा। ये सभी लिख के देगा कि मुझे जो है इसके द्वारा ज़मीन बेचने से कोई आपत्ति नहीं है। ये तो इतना सारा डॉक्यूमेंट लगाना है आपको। उसके बाद कोशिश करना है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने स्वयं के मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, ठीक है, ताकि उस दाखिल खारिज के से रिलेटेड जो कोई भी अपडेट होगा उसका मैसेज आपको समय समय से आपके नंबर पे आता रहेगा। या मान लीजिए आप खुद से ऑनलाइन करने में सक्षम नहीं है, तो आप जहां से किसी साइबर कैफे से या दुकान से यदि आप ऑनलाइन करवाते हैं, तो कोशिश कीजिए वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर दें, ताकि उस दाखिल खारिज में क्या आगे क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है वो आपका सही से आगे जा रहा है या ऑब्जेक्शन में डाला जा रहा है या किसी कागजात की मांग की जा रही है, उसका सारा मैसेज अब आजकल जो है आपके नंबर पे जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपना नंबर ही दे। एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ क्लियर, कि इस पर कोई डाउट नहीं रखिए। जैसे 100 प्रमाणित जो है, जो मूल के वाला है उसके पेज पे नहीं, उस पर साइन नहीं करना है। मूल के वाला जो है उसका जीरोक्स कॉपी है, उस पर साइन, सही पेज पे साइन करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। ये जितनी सारी बातें हैं, अगर इस सभी बातों को ध्यान में रख के यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो फिर आपका आवेदन कभी भी रिजेक्ट या रद्द नहीं होगा और आसानी से आपकी जो है दाखिल खारिज आपका स्वीकृत होगा और आपके नाम से फिर वो रसीद कटेगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करें। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आपको सारी बातें समझ में भी आ गई है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अपना सुझाव भी दें। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि किसी कारणवश आपका दाखिल खारिज जानकारी के अभाव में रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिटेल से और सटीक जानकारी दूंगा। आप हमसे जुड़िए और अपने सगे संबंधी, दोस्त यार सबको शेयर कीजिए। आपको मैं एक एक करके हर एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको सारी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए
कहीं कोई चक्कर लगाना नहीं पड़े, कहीं परेशान नहीं होना पड़े। आप आसानी से हर एक चीज़ की जानकारी अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय या कोई भी सरकारी योजना का जो है मैं बताते रहूँगा। तो आप अपना सुझाव भी अपने कमेंट में दे सकते हैं, और आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधी दोस्त यारों के बीच शेयर कीजिए, और सबको सब्सक्राइब आप भी कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।